नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है एंड व्यू स्पोर्ट आपके लिए प्रीव्यू लेकर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। दिस इज गोइंग टू बी अ 3 मैच T20 आई सीरीज जो खेली जाएगी इंग्लैंड विमेन और पाकिस्तान विमेन के बीच में। ये प्रीव्यू है पहले मैच का, जो होगा 11 मई को शाम को 7 बजे। बात करें दोनों टीम्स की, तो पहली बारी खेलते हुए दिखेंगी आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर हुआ था, जिसमें इंग्लैंड जीती थी 114 रन के मार्जिन से। इंग्लैंड की मैं बात करूं तो एक अवे सीरीज जीत कर आ रही है, न्यूजीलैंड से जीती बाय 4-1। एंड पाकिस्तान की बात करूं तो होम सीरीज भी हार गई थी वेस्ट इंडीज से बाय 1-4। इंग्लैंड फॉर्म फेवरेट स्टार्ट करेगी इस सीरीज में भी, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि व्हाइट वॉश भी कर सकती है ये सीरीज। पाकिस्तान की बात करें तो ऑलरेडी इंग्लैंड कंडीशंस को टेस्ट कर चुकी है। एक वार्म अप मैच इन्होंने खेला ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले ईसीबी डेवलपमेंट 11 के अगेंस्ट, बट वो मैच भी पाकिस्तान हार गई बाय 37 रन। अगर मैं टीम्स के ओवरऑल हेड टू हेड काउंट की बात करूं तो इंग्लैंड बहुत ज्यादा लीड कर रही है बाय 14-1। 14 गेम्स इंग्लैंड ने जीते हैं, केवल एक बारी पाकिस्तान जीत पाई। बात करते हैं दोस्तों प्रॉबल 11 की, तो पहले देखते हैं इंग्लैंड का प्रॉबल 11। तो खेलते हुए दिखेंगी माया बाउचर, डैनी वाइट, एलिस कैप्सी, नैट स्किवर, हेदर नाइट जो लीड करेंगी, फ्रेया केम्प, एमी जोन्स दिखेंगी आपको विकेट्स के पीछे, सोफी एक्लस्टन, चार्लेट डीन, सैरा ग्लेन और लॉरेन बेल। इसके अलावा स्क्वाड में जो अवेलेबल है वो है डैनी गिब्सन, बेस हीथ, लिंसी स्मिथ और लॉरेन फाइलर। पाकिस्तान के प्रॉबल 11 की बात करें तो आयशा जफर, सिद्रा अमीन, मुनीबा अली, निदादार जो कि लीड करेंगी, आलिया रियाज, फातिमा सना, नतेलिया परवेज, नजीहा अलवी, विकेट कीपर इनकी डायना बेग, तूबा हसन और सादिया इकबाल खेलते हुए दिखनी चाहिए। इनके अलावा जो स्क्वाड का हिस्सा है वो है नशरा संधू, गुल फिरोजा, सदफ शमास, उमे हानी, रमीम शमीम और वहीदा अख्तर। बात करते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की, तो ये मैच होगा एजबैस्टन स्टेडियम बर्मिंगम में। यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो पिछले 3 T20s हुए थे लास्ट ईयर, उसमें देखा गया था 143 रन का। टीम बैटिंग फर्स्ट पिछले 8 में से 7 गेम्स जीती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि टॉस के बाद टीम्स यहाँ पहले बैटिंग करना चाहेंगी। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें दोस्तों पिछले 3 T20s की, तो पेसर्स ने अराउंड 55% ऑफ द ओवर्स डाले हैं, 51% विकेट्स निकाली हैं। वही स्पिनर्स ने 45% के आसपास ओवर्स डाले हैं, 48-49% विकेट्स निकाली हैं। आपको दोनों यहाँ स्पिनर्स और पेसर्स गेम में दिखेंगे, एंड विमेन्स गेम में हमने मोस्टली देखा है कि स्पिनर्स भी हमेशा गेम में रहते हैं। तो दोस्तों कंडीशंस की बात हमने कर ली है, बात करेंगे रीसेंट फॉर्म की दोनों टीम्स की कैसे चल रही है। बट उससे पहले आपको याद दिला दूं कि व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा गिव अवे चल रहा है। आपको जो लिंक दिया है व्यू स्पोर्ट ऐप का पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन में, उसे यूज करके डाउनलोड करनी है व्यू स्पोर्ट की ऐप। एंड हम हर रोज 3 लकी गिव अवे विनर्स डिसाइड करते हैं, जिनको मिलता है व्यू स्पोर्ट का मंथली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, वर्थ ₹699। कल तो बम्पर स्वीप भी हुआ था आईपीएल में पंजाब वर्सेस बैंगलोर के मैच में, जहां पे बने 898.5 पॉइंट्स। तो जल्दी से डाउनलोड कर लो व्यू स्पोर्ट की ऐप, लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में। आप रेफरल कोड हमारा YouTube24 भी यूज कर सकते हो एंड एलिजिबल हो सकते हो मंथली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में पाने के लिए। एंड जो कल के विनर्स थे वो है आपकी स्क्रीन पे, हमें रीच आउट करना मत भूलिएगा। रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों दोनों टीम्स की, तो पहले देखते हैं इंग्लैंड के लास्ट 10 T20 इंटरनेशनल जो वो खेल कर आ रही है। 4 मैचेस हारी है, 6 मैचेस जीत कर आ रही है। अपनी लास्ट सीरीज जीती इन्होंने न्यूजीलैंड से। वहीं पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो इनका रिवर्स में रहा है पिछले 10 T20 इंटरनेशनल का रिजल्ट, जिसमें 4 गेम्स जीती है, 6 हार कर आ रही है। एंड लास्ट सीरीज भी अपनी हार कर आ रही है। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी इंग्लैंड के फेवर में ही बनेगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे रिकॉर्ड्स इन T20 इंटरनेशनल्स की, तो पहले देखते हैं इंग्लैंड के बैटर्स का रिकॉर्ड, एंड ये रहेगा सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर यानी 2023 से। तो इंग्लैंड के बैटर्स में इनकी कैप्टन ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, 450 के आसपास रन्स बना लिए हैं 19 इनिंग्स में, 3 बारी लगाई है हाफ सेंचुरी। नैट स्किवर की मैं बात करूं 424 रन बना चुकी हैं 47 की एवरेज से 12 इनिंग्स में। डैनी वाइट ने 383 रन बनाए हैं 15 इनिंग्स में। माया बाउचर 35 की एवरेज से 280 रन बना चुकी हैं, एंड 2 हाफ सेंचुरीज हैं इनके नाम। इंग्लैंड के बॉलर्स में एक्लस्टन ने निकाली है सबसे ज्यादा विकेट्स, 27 विकेट्स निकाली हैं, एंड एवरी 11 बॉल्स विकेट्स निकालते हुए दिखी हैं 13 इनिंग्स में। सैरा ग्लेन ने 19 विकेट्स निकाली हैं 16 की स्ट्राइक रेट से। चार्ली डीन निकाल चुकी है 17 विकेट्स, लॉरेन बेल ने भी 14 विकेट्स निकाली हैं। पाकिस्तान के बैटर्स की अगर हम बात करें तो मुनीबा अली ने बनाया सबसे ज्यादा रन 25 की एवरेज से, 500 से ऊपर रन बना चुकी हैं, 22 की इनिंग्स रही है इनकी, एक सेंचुरी इन्होंने लगाई है। एंड नेक्स्ट बेस्ट आप देखोगे तो इनसे काफी पीछे हैं, जो कि हैं सिद्रा अमीन। 385 रन बनाए हैं 17 इनिंग्स में इन्होंने। निदादार 295 रन बना चुकी हैं 20 इनिंग्स में, एक हाफ सेंचुरी है इनके नाम। आलिया राज ने बनाए हैं 214 रन इन 18 इनिंग्स।
पाकिस्तान के बॉलर्स में सादिया इकबाल हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स, 25 विकेट्स निकाली हैं 22 इनिंग्स में 20 की स्ट्राइक रेट से। नशरा संधू ने 20 विकेट्स निकाली हैं, निदा दार 17 विकेट्स निकाल चुकी है, फातिमा सना ने 16 विकेट्स निकाली हैं। सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट रही है फातिमा सना की ही, एवरी 18 बॉल्स एक विकेट निकालते हुए दिखी। डायना बेग की मैं बात करूं तो 7 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं 11 इनिंग्स में। तो दोस्तों ये भी हो गई अब हमारे रिकॉर्ड्स की बात करते हैं बेस टीम की, जो कि हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है जश्न फैंटेसी। फैंटेसी अखाड़ा पर खेलो, पॉइंट्स इकट्ठे करो, जो कि आप डिपॉजिट के थ्रू भी इकट्ठे कर सकते हो। एंड आपके पास मौका है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच लाइव देखने का। मेलबर्न में होगा ये टेस्ट मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, एंड आप वो स्टेडियम से ही देख सकते हो। टॉप 3 विनर्स को मिलेगा ये मौका, तो फैंटेसी अखाड़ा पर भी खेलना शुरू कर दो। उसका लिंक भी है पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। इस टीम पे चलते हैं दोस्तों। फिलहाल विकेट कीपिंग सेक्शन में हम सिनेरियो वाइज देखेंगे किसको पिक कर सकते हैं। सीधा बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे एक जो शॉर्ट पिक आपके लिए रहेगी बैटिंग सेक्शन में, वो रहेगी इंग्लैंड की ओपनर डैनी वाइट। ईसीबी 11 में वार्म अप मैच खेलकर आ रही हैं, जहां पे इन्होंने उसमें टेरिफिक नॉक खेली, 57 रन की पारी बनाकर आ रही हैं। इस वेन्यू पे पिछली 4 आउटिंग्स में 29 की एवरेज से 114 रन बना चुकी हैं। हेड टू हेड गेम्स में तो लीडिंग रन गेटर भी हैं, जिसमें 270 रन बनाए हैं इन्होंने। एंड इसके अलावा इनके मैचअप्स की मैं बात करूं तो वो भी काफी अच्छे हैं। पाकिस्तान बॉलर्स के अगेंस्ट 33 की एवरेज से रन बना चुकी हैं। तूबा हसन ने इन्हें जरूर 2 बार आउट किया है, बट उसके अलावा ऐसा कोई भी खतरनाक इनका मैचअप नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं तो पहली पिक यहाँ पे रहेगी पाकिस्तान की साइड से सबसे सेफेस्ट निदा दार, इनकी कैप्टन है। नंबर 4 पे आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगी। बॉलिंग से काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने। अभी वार्म अप मैच में 2 ओवर्स डाले थे, 2 विकेट्स भी इन्होंने निकाली थी। इसके अलावा इस वेन्यू पे बैटिंग से भी एक्सेप्शनल रही हैं, एक 50 नॉट आउट भी बना चुकी है। ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर है ये। हेड टू हेड गेम्स में 17 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। एंड बात करें इनके मैचअप्स की तो बैटिंग से ट्रबलसम रहे हैं। केवल 50 रन ही अभी तक मार पाई हैं, 9 बारी आउट हुई है, जिसमें से नैट्स केवल ने इन्हें 3 बारी आउट किया है। बट बॉलिंग मैचअप्स इनके काफी अच्छे हैं। 11 विकेट्स निकाल चुकी है इंग्लैंड के टॉप 6 के अगेंस्ट, जिसमें से 6 बारी तो इन्होंने हेदर नाइट को ही आउट किया है। तो हेदर नाइट स्ट्रगल करते हुए दिखती है निदादार के अगेंस्ट। इसके अलावा अगर आप इंग्लैंड के बैटर्स की स्ट्रगल देखोगे टू ऑफ स्पिन, तो आप यहाँ देख सकते हो एमी जोन्स 9 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुई है। फ्रेया कैम्प 6 इनिंग्स में से 5 बारी आउट हो चुकी है। हेदर नाइट भी 10 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि हेदर नाइट का मैचअप काफी खराब है निदादार के अगेंस्ट। नेक्स्ट पिक जो हम लेके जाएंगे वो होगी फातिमा सना। पाकिस्तान की राइट मीडियम पेसर है एंड लो डाउन दी ऑर्डर आपको बैटिंग करते हुए भी दिखेंगी। पिछले 7 टी20 इंटरनेशनल्स में 11 विकेट्स निकाल चुकी हैं। वेन्यू पे भी टेरिफिक ऑलराउंड परफॉर्मेंस इनका रहा है। 3 बारी खेली हैं, 3 विकेट्स उसमें निकाली हैं, 41 रन भी बनाए। एंड नो अदर पेस बॉलर जो कि इस गेम में फीचर करेगा इनसे ज्यादा विकेट्स निकाली हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 16 विकेट्स ये निकाल चुकी है। एंड पिछले हेड टू हेड गेम की मैं बात करूं तो बेस्ट बॉलिंग फिगर था बाय पाकिस्तान बॉलर एंड टीम के लिए सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी थी, जिसमें इन्होंने 2 फॉर लिया था एंड 16 नॉट आउट भी बनाया था। तो फातिमा सना हमारी रहेंगी दूसरी सेफ पिक बेस टीम में पाकिस्तान की साइड से। नेक्स्ट पिक होगी नैटली स्किवर, जो कि आपके लिए सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन भी रहती हैं। इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। पिछले 4 टी20 इंटरनेशनल्स में 154 रन बनाकर आ रही हैं 77 की एवरेज से, जिसमें एक 81 नॉट आउट की नॉक भी है, जो कि पिछले हेड टू हेड गेम में ही आई थी। पिछले 5 आउटिंग्स की बात करें इस वेन्यू पे तो 4 में अमंग्स द विकेट्स दिखी हैं। बैटिंग वाइज 173 रन इन्होंने बनाए हैं। बात करें इनकी 11 टी20 की सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, 12 विकेट्स निकाल चुकी हैं। पाकिस्तान बॉलर्स के अगेंस्ट मैचअप्स बहुत अच्छे हैं। 50 की एवरेज से रन बनाए हैं इनके बॉलर्स के अगेंस्ट। अगली जो हम लेके जाएंगे बेस टीम में वो है चार्ली डीन, जो कि है इंग्लैंड की ऑफ स्पिनर। लीडिंग रन गेटर थी पिछले सीरीज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो भी ये खेल कर आ रही हैं। 7 विकेट्स इन्होंने वहां निकाली थी। इस वेन्यू पे भी एक्सेप्शनल रिटर्न्स रहे हैं चार्ली डीन के। केवल 4 इनिंग्स में 10 विकेट्स यहाँ निकाल चुकी हैं। एवरी 8 बॉल से विकेट्स निकालते हुए दिखी हैं इस ग्राउंड पे। इसके अलावा जो हेड टू हेड आउटिंग हुआ था इनके साथ, उसमें 2 फॉर इन्होंने लिया था। एंड पाकिस्तान के बैटर्स भी स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे। आलिया रियाज 11 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हुई हैं। फातिमा सना भी 6 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुकी हैं। सिद्रा अमीन 13 इनिंग्स में से 7 बारी आउट हो चुकी हैं। निदा दारबी और मुनीबा अली भी ऑलमोस्ट सारे ही बैटर्स ने स्ट्रगल किया है, जो कि चार्ली डीन को एक मस्ट हैव पिक बना देता है बेस टीम में। इसके अलावा अगर आप देखोगे ऑलराउंडर सेक्शन में एलिस कैप्सी भी इंक्लूडेड है। हम आगे जाके देखते हैं उन्हें कहीं फिट कर सकते हैं कि नहीं। फिलहाल हमारी बेस टीम में वो नहीं रही।
बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी पाकिस्तान की लेफ्ट आर्म स्पिनर सादिया इकबाल। पाकिस्तान के लिए लीडिंग रन गेटर है सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, 25 विकेट्स निकाल चुकी हैं। पिछले 20 टी20 इंटरनेशनल्स में केवल 3 मैचेस में विकेट गई है, 17 में विकेट से निकाल कर आ रही। इस वेन्यू पे एक ही बारी खेली है, डिसेंट वहां पे स्पेल रहा था इनका, फुल कोटा ऑफ ओवर्स डाले थे, 1 विकेट इन्होंने निकाली थी। एंड पाकिस्तान के लिए लीडिंग रन गेटर थी वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में भी, जो कि इससे पहले ही पाकिस्तान ने होम सीरीज खेली थी, 7 विकेट उसमें निकाल कर आ रही। पाकिस्तान की साइड से जो बेस्ट बॉलर रहेंगी वो सादिया इकबाल ही रहेंगी। नेक्स्ट पिक जो रहेंगी, सेफेस्ट अगेन पिक रहेंगी, वो है सोफी एक्लस्टन। इंग्लैंड की लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये। हेड टू हेड गेम्स में आज तक कभी विकेटलेस गई ही नहीं है, 7 इनिंग्स में 12 विकेट्स निकाल चुकी हैं। ये तो हो गई हेड टू हेड गेम्स की बात। इसके अलावा सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर भी 13 आउटिंग्स में एक बार भी विकेटलेस नहीं गई है, यानी कि सोफी एक्लस्टन का 1 विकेट तो मिनिमम आप हर मैच में एक्सपेक्ट कर ही सकते थे। इस वेन्यू की बात करें तो पिछले 2 आउटिंग्स में 5 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं एंड एक्सपेक्टेड पाकिस्तान 11 के अगेंस्ट 6 विकेट्स निकाल चुकी है, जिसमें से निदा दार को 2 बार ये आउट कर चुकी। अब मैं पाकिस्तान बैटर्स की स्ट्रगल बताऊं आपको लेफ्ट आर्म स्पिन पे, तो अगेन मुनीबा अली स्ट्रगल करते हुए दिखी है, नतेलिया परवेज भी, सिद्रा अमीन भी स्ट्रगल करते हुए दिखी है। सोफी एक्लस्टन बन जाती है हमारी एकदम आंख बंद करके सेफ चॉइस इन द बॉलिंग सेक्शन। नेक्स्ट पिक जो हम लेके जाएंगे और जो लास्ट पिक हमारी बेस टीम में रहेगी वो है सैरा ग्लेन, इंग्लैंड की लेग ब्रेक बॉलर। कंसिस्टेंटली अमंग्स द विकेट्स दिखी हैं इस वेन्यू पे, 11 इनिंग्स में 13 विकेट्स निकाल चुकी हैं। पिछले 6 टी20 इंटरनेशनल्स में हर एक मैच में अमंग्स द विकेट्स दिखी हैं एंड हेड टू हेड गेम्स में ये भी कभी विकेटलेस नहीं गई है। 5 बारी खेली हैं, 8 विकेट्स इन्होंने निकाली। पाकिस्तान के बैटर्स का अगर मैं मैचअप देखूं लेग ब्रेक बॉलिंग पे, तो आलिया रियाज, निदा दार, सिद्रा अमीन, मुनीब अली फिर से आउट होते हुए दिखी है। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहां पे विकेट कीपिंग सेक्शन में किसी को नहीं रखा है। बैटिंग सेक्शन में डैनी वाइट को लेके जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे लेके जाएंगे निदा दार को, नैट स्किवर को और चार्ली डीन को एंड फातिमा सना को। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो सादिया इकबाल, सोफी एक्लस्टन, सैरा ग्लेन को हम यहाँ पे रखेंगे। बेस टीम तैयार है दोस्तों, अब काफी सारे स्लॉट्स बचे हैं, उन्हें हम पिक करने की कोशिश करेंगे सिनेरियो वाइज टीम्स में एंड बाकी प्लेयर्स को फिट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अब पहले सिनेरियो पे, जहां पे इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है, तो कैसी रहेगी हमारी टीम। विकेट कीपिंग सेक्शन में चलते हैं। बहुत ही सीधी बात है, जो भी पहले बैटिंग करते हुए दिखे आप उनके विकेट कीपर को पिक कर सकते हैं। तो यहाँ हम लेके जाएंगे एमी जोन्स को, नंबर 6 पे बैटिंग करेंगी। इनका होम वेन्यू है ये, अनएक्सपेक्टेडली लीडिंग रन गेटर रही है इस वेन्यू पे, 500 रन बना चुकी हैं 36 की एवरेज में 19 इनिंग्स में। पिछले 9 आउटिंग्स की बात करूं तो 40 रन के ऊपर इन्होंने बनाए हैं 5 इनिंग्स में एंड पिछले 5 हेड टू हेड गेम्स में 46 की एवरेज से 228 रन बनाकर आ रही हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना काफी पसंद करती हैं, इसलिए मैचअप्स भी काफी अच्छे हैं। पाकिस्तान बॉलर्स के अगेंस्ट आज तक केवल 3 बार आउट हुई है, 134 रन इन्होंने बनाए। बैटिंग सेक्शन में हम यहाँ लेके जाएंगे हेदर नाइट को, बैटिंग फर्स्ट करते हुए प्रेफर करेंगे। बैटिंग सेकंड करते हुए नंबर 5 पे बैटिंग करनी है, शायद बैटिंग का मौका ना ही मिले, तो बैटिंग फर्स्ट आप इंग्लैंड की कैप्टन को प्रेफर कर सकते हैं। पिछले 6 टी20 इंटरनेशनल्स में वोपिंग 60 की एवरेज से 237 रन बनाकर आ रही हैं इस वेन्यू पे। ऑल्दो थोड़े से ट्रबलसम रिकॉर्ड्स हैं, 3 बारी खेली है, केवल 59 रन ही बना पाई हैं। पिछले 3 हेड टू हेड आउटिंग्स में 36 की एवरेज से 100 से ऊपर रन इन्होंने बनाए हैं। एंड मैचअप्स की बात करें तो निदा दार ने इन्हें 6 बारी आउट किया है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो निदा दार के अगेंस्ट इनका मैचअप काफी ट्रबलसम है, निदा दार को इन्हें थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। बट उसके अलावा एक अच्छी पिक रहेंगी आपकी ये सिनेरियो वाइज, जब पहले बैटिंग कर रही है। तो ऑलराउंडर सेक्शन सेम रखेंगे दोस्तों। बॉलिंग सेक्शन में हम यहाँ लेके जाएंगे पाकिस्तान की लेग ब्रेक बॉलर तूबा हसन। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो अभी सीरीज हुई थी उसमें 3 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। पिछले 6 टी20 इंटरनेशनल्स में सब में ही अमंग्स द विकेट्स भी दिखी हैं। इसके अलावा टॉप स्कोरर थी, पाकिस्तान के लिए 28 रन बनाए थे पिछले हेड टू हेड आउटिंग में और 1 विकेट भी इन्होंने निकाली। इंग्लैंड के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेग ब्रेक बॉलिंग पे, एमी जोन्स, एलिस कैप्सी, डैनी वाइट 2-2 बारी आउट हो चुकी हैं एंड नैट स्किवर भी 3 बारी आउट हुई है। तो दोस्तों ये बन जाएगी हमारी टीम। जब इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही होगी तो विकेट कीपिंग सेक्शन में एमी जोन्स, बैटिंग में डैनी वाइट और हेदर नाइट, ऑलराउंडर सेक्शन में निदा दार, फातिमा सना, नैट स्किवर, चार्ली डी, बॉलिंग सेक्शन में सादिया इकबाल, सोफी एक्लस्टन, सैरा ग्लेन और तूबा हसन। 7-4 कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं जहां पे पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए दिखेगी, यानी इंग्लैंड पहले बॉलिंग करती हुई। जैसे मैंने आपको बताया विकेट कीपिंग सेक्शन में अब आप पाकिस्तान के विकेट कीपर के साथ जा सकते हैं, जो कि नंबर 3 जैसी पोजीशन पे बैटिंग भी करती हैं। वो हो गई मुनीबा अली, जो कि है लेफ्ट हैंडेड बैटर पाकिस्तान की। शी इज द ओनली प्लेयर फीचरिंग इन दिस गेम जिन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर इन टी20 इंटरनेशनल। टॉप स्कोरर थी पाकिस्तान के लिए वार्म अप गेम में भी 31 रन बनाकर आ रही हैं। पिछले 9 टी20 इंटरनेशनल्स में 30 के एवरेज से आसपास 264 रन बना चुकी हैं। इस वेन्यू पे थोड़ा सा रिकॉर्ड खराब है, 3 इनिंग्स में केवल 49 रन ही बना पाई हैं। बट बैटिंग फर्स्ट एक काफी क्रूशियल पोजीशन पे बैटिंग भी करती हैं, तो आप इन्हें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं।
बैटिंग सेक्शन में लेके जाएंगे माया बाउचर को, जो कि है इंग्लैंड की ओपनर। चेस कर रही होगी अगर इंग्लैंड, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टॉप ऑर्डर ही शायद सारे रन्स बना जाए, तो हम यहाँ पे माया बाउचर को पिक करेंगे। लीडिंग रन गेटर थी पिछले सीरीज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 223 रन्स बनाकर आ रही हैं वूपिंग 56 की एवरेज से। इस वेन्यू पे भी 28 की एवरेज से 55 रन्स बना चुकी हैं। एंड इसके अलावा आरएचएफटी भी खेली थी हाल ही में, 3 आउटिंग्स में 93 रन्स वहां भी बनाकर। ऑलराउंडर सेक्शन 200 अगेन सेम ही रखेंगे। बॉलिंग सेक्शन में इस बार लेके जाएंगे लॉरेन बेल को, क्योंकि ये इंग्लैंड पहले बॉलिंग करी होगी। इंग्लैंड की राइट आर्म मीडियम पेसर है, इस वेन्यू पे 4 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड मोस्ट सक्सेसफुल सीमर रही थी पिछले सीरीज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जहां 5 विकेट्स इन्होंने निकाली थी। पिछले 16 टी20 इंटरनेशनल्स में 23 विकेट्स निकाल कर आ रही है। ऑफ लेट हमने देखा है लॉरेन बेल काफी बेहतरीन बॉलिंग करते हुए भी दिख रही है। तो ये रहेगी हमारी टीम जब इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही होगी, तो जिसमें विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी मुनीबा अली, बैटिंग सेक्शन में डैनी वाइट, माया बाउचर, ऑलराउंडर सेक्शन में निदा डार, फातिमा सना, नैट स्किवर और चार्ली डीन, एंड बॉलिंग सेक्शन में लेके जाएंगे सादिया इकबाल को, सोफी एकिल्सन को, सारा ग्लेन को और लॉरेन बेल। अब जो फाइनल टीम्स मिलेगी दोस्तों, वो तो आपको व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही मिलेगी, इसलिए फिर से कह रही हूँ डाउनलोड करना मत भूलिएगा, स्पेशली जो लिंक दिया है उसको यूज करके, ताकि आप मंथली गिव अवे के लिए भी एलिजिबल हो जाओ। सो जो अगले 30 दिन के लिए आपको किसी भी क्रिकेट या फुटबॉल गेम की टीम की स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगले 30 डेज तक हर एक क्रिकेट और फुटबॉल मैच की फैंटेसी 11 आपको मिलेगी बिल्कुल ही फ्री में। तो जल्दी से डाउनलोड कर लो ऐप। एंड इसके अलावा छोटे रिचार्ज ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप 1 डे पैक, 3 डे पैक, 7 डे पैक भी ले सकते हो। तो पहले इस्तेमाल कर सकते हो और फिर विश्वास कर सकते हो। चलते दोस्तों कैप्टनसी ऑप्शंस पे, तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शंस, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, आंख बंद करके दो प्लेयर आप पिक करोगे जो अगर खेल रहे हैं तो सीधा सीधा आपको केवल 9 मेंबर की ही टीम बनानी होती है, वो है नैट स्किवर और सोफी एकिल्सन। दोनों आपकी सेफेस्ट कैप्टनसी चॉइसेस रहेंगी। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की अगर मैं बात करूं, तो हम इंग्लैंड की साइड से डैनी वाइट को लेके जाएंगे, एंड पाकिस्तान की साइड से अगर आपको किसी को पिक करना है तो दोनों ऑलराउंडर्स निदा डार और फातिमा सना को आप पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। बने रहिएगा व्यू स्पोर्ट के साथ बाकी सारे गेम्स के प्रीव्यूज के लिए भी। जितनी भी नई सीरीज शुरू होती है सबके प्रीव्यूज हम कवर करते हैं। अब मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।